अब तुम अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ोगे? जैसे मैंने अपना पति भी निपटा दिया, अब और क्या चाहिए तुझे? अरे यार, कितनी कोरी है ये, कैसे हासिल करूं इसको? दिल आ गया मेरा इस पे यार। क्या करूं क्या करूं? पागल कर दिया इसने आज मेरे को। कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, किसी बहाने से इसके साथ कुछ ना कुछ होगा। हेलो। हेलो। कल क्यों नहीं आए थे आप? अरे डार्लिंग क्या बताऊं, अचानक से मम्मी का तबीयत खराब हो गया तो मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सरासर झूठ बोलते हो ना। अरे नहीं, सच बोल रहा हूँ यार। पता है आपको कल कितना सब लोग मिस कर रहे थे, अच्छा साथ में मैं भी। यार, मैं भी तुम लोग को बहुत याद कर रहा था, पता है। हाँ सच में। हाँ। क्या करूं, पता है मैंने ठंडा पानी पी ली, वहाँ पर खांसी आने लगा मुझे। तो डार्लिंग तुम दवाई ले लेती ना। अच्छा, आप भी तो दो ना दवाई लाके। आप भी लाके दे दो दवाई। अच्छा, तो मैं तो अभी आ नहीं पाऊंगा ना, मॉम का तबीयत खराब है, कहीं जाने नहीं दे रहे पापा मुझे। ओह, मेरे से ही मिलने नहीं आओगे ना? नहीं, मैं भी नहीं आऊंगा, परसों आता हूँ। ओके ठीक है। ए उठ, हर समय बिस्तर तोड़ती रहती है। तो और क्या करूं, नींद आ रही है, सोऊं भी नहीं। अरे दिन भर लोटी ही रहती है तू, काम की ना काज की। अब तो क्या करूं, हमेशा तुम्हारे काम और काज में ही आती रहूं। और किस लिए लाए हो तेरे को शादी करके? चलो, कोई काम घर का है नहीं तुम्हारे को, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। ऐसा है ना, तुम जाके अपना काम करो और मुझे आराम करने दो। आराम छोड़ो, सुनो आज मेरा बहुत करने का मन है। अरे मेरा नहीं है, मुझे नींद आ रही है। अरे आराम, तुम्हारा कब मन होता है? मेरा कोई मन नहीं है, मुझे आराम करने दो। इस लड़की को ना पता नहीं किस मनूस घड़ी में इसको बीवी बना के ले आया मैं, एक सुख ना दे पाई मुझे। क्या कर रही सपना? कुछ नहीं अंकल, बस खड़ी थी। अरे इतनी धूप में क्यों? आओ अंदर आओ। ठीक है। बोलो अंकल। एक बात करनी थी बेटा तेरे से। क्या बात जानते करनी थी? आजकल मेरा बहुत मन करता है किस चीज का? रोमांस करने का। अरे आप पागल वागल हो, आप शादीशुदा हो और कैसी बात कर रहे हो? अरे तुझे तो पता है ना, तेरी चाची हमेशा बीमार ही रहती है, ना मुझे छूने देती है। आज 4 साल हो गया इन सब चीज़ों को, तो मैं भी तो कहाँ जाऊँगा बता। आपको मैं मिली हूँ क्या रोमांस करने के लिए? हाँ? अरे चिड़िया के हाथ में नहीं आ रही, कैसे इसको अपने पिंजरे में फांसूं मैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भाग के जाएगी कहाँ? चाची चाची चाची, अरे क्या हुआ? आपको पता है चाचा जी ना बहुत गंदी गंदी बात करते हैं मेरे से। अरे चल निकलना भी, जा अपना काम कर, सोने दे मुझे। आप तो खाली पूरे दिन सोती ही रहते हैं। नींद खराब करने आ जाती है। क्या करूं, ये चाचा मेरे पीछे पड़ के रह गए, समझ में नहीं आता। बदतमीजी भी की हद होती है। अरे क्या हुआ? डरती क्यों तुम ऐसे? कुछ नहीं, क्या हुआ? यहाँ क्या दिक्कत हो गई? कुछ नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हुई है। फिर तो फिर देखो, आप मेरे से ऐसे गंदी बात करोगे तो मैं चाची से बोलूंगी जाके। मैंने कौन सी गंदी बात कर दी तुम्हारे साथ अभी? आपने बोला ना अभी उतने टाइम की मेरा मन करता है, वो सब गंदी बात। वो गंदी बात है? अरे वो तो मैंने अपने प्यार की सच्चाई बोली। छी छी छी, पता नहीं जो कितनी मेरे घटिया मन बात में, करते हो आप। अरे जो मेरे मन में था मैंने वही बोला ना तुमसे। आप चाचा बिना होके ऐसी बात कर रहे हो, आपसे तो बात करने में भी शर्म आ। अरे रुको तो। अरे छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? चाची से बात नहीं हुई तुम्हारी क्या? चाची से बोला था लेकिन चाची सो रही है, जब उठेंगी तभी बोलूंगी। अरे छोड़ो ना चाची को, कब मर जाए पता नहीं। पूरा घर अपने अपने पास रखो ना।
मालकिन बन के रहो या किसी को क्या पता चलेगा। खुद सोचो ना, कितने दिन की वो मेहमान है, हर समय बेड ही तोड़ती रहती है। मैं तो तुमको बताऊं एक चीज, दोनों मिलके चाची को खत्म कर देते हैं तुम्हारी, और फिर रहो तुम इस घर की रानी बन के, कोई तुम्हें चूं चपाड़ भी नहीं कर पाएगा। वो आप जैसे समझिएगा, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आपके अरमानों को कभी पूरा नहीं होने दूंगी मैं। अरे कुछ भी हो, वो तो तुम लड़की है ना, जरूरतें तो तुम्हारी भी हैं, लेकिन तुमको ये सोचना चाहिए ना, आगे की लाइफ के लिए पैसा सबसे ज़रूरी चीज़ है, और वो तुमको मैं दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता। सोच लो, जब तुम्हारी फ्रेंड्स पार्टी करने जाती हैं और तुम घर में बैठे बुक्स पलटती रहती हो, तो कैसा लगता है? आप ये घटिया बातें करना बंद करो। अच्छा, मैं घटिया बातें कर रहा हूँ? बहुत जबान चल रही ना तेरी। हाँ अब तो क्या कर लोगे आप? अच्छा, अब तू मेरा घटियापन देख ही ले कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब छोड़ो। कौन चिल्लाया? क्या है ये सब? मतलब मैं तुम्हारी नीड पूरी नहीं कर पाई, तुम उसको भी नहीं छोड़ोगे? तुम जाओ ना, क्यों चल के चली आई हो? अभी फिर मुझे ही तुम्हारा एक्सरे और सारी चीज MRI करानी पड़ेगी। आज तुम्हारा एक्सरे और MRI ना सब मैं साथ में ही कर दूंगी। और हाँ, तू यही बताने आई थी ना? हाँ चाची, यही बताने आई थी। मतलब अब तुम अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ोगे? अरे इसको भतीजी समझो या तो अपनी छोटी बहन समझो, ठीक है? अब ये इसी घर में मेरी बन के रहेगी। तुम्हारी क्यों बनेगी वो? उसकी कोई मर्जी नहीं है, तुम्हारी हो जाएगी ऐसी वो। ऐसा है, जब मैं तुम जैसी बीमार लड़की को अपने जिंदगी से खूंटे बांध सकता हूँ ना, तो इसको भी मैं जिंदगी भर पाल लूंगा। नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुझे क्या इतनी आग लगी है, हैं? उसको नहीं रहना है या रहना, ये मेरी मर्जी है। कौन सी है मेरी सगी है, सौतेली है? अच्छा, तुम अंदर चलो, तुम्हारा एक्सरे आज मैं करूंगी। चलो अंदर, चलो अंदर बैठो। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, भतीजी को भी नहीं छोड़ते तुम, इतने ज्यादा हफ्ते हो चुके हो, शर्म वरम नहीं आती? 3 साल हो गए तुम्हें बीमार पड़े हुए, 3 साल में कहीं नहीं हुआ गया। मैं भी इंसान हूँ, लड़का हूँ। कल तुम पड़ोस वाली का चुम्मा लेके आए, आज तुमने भतीजी को नहीं छोड़ा। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? ये पागल हो गई हो क्या? अभी तो कह रही थी शरीर में जान नहीं है, अब कहाँ से जान आ गई? एकदम थप्पड़ भी मार रही है। मेरे अंदर है ना बहुत जान है, अभी बताती हूँ तुम जैसे आदमी को जीने का कोई हक अरे नहीं है, कोई हक नहीं है। मैं मुझे ड्रम में डाल दूंगी। मेरी जिंदगी हराम कर रखी थी इसने। इसको सोने के सिवाय कुछ नहीं पूछता, या मैं चाहिए या कोई और लड़की चाहिए, कोई भी चलेगी इसको। अब मैं काम करती हूँ कि घर छोड़ के ही भाग जाम करती हूँ, घर ही छोड़ के भाग जाती हूँ। अरे मेरे बड़े भाई को मार दी तुमने? तो और क्या करूं? तेरा बड़ा भाई ना जब देखो लौंडिया बाजी में लगा रहता है, ये लौंडिया चाहिए, वो लौंडिया चाहिए, इसको सोने के सिवाय कुछ नहीं सोचता। तो पैसा भी है, तुम्हारा पति है, मेरा बड़ा भाई है। करूं मैं? तुम्हें पता है इसने क्या हरकत करी है? क्या करी हरकत? तुम्हारी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा था ये, अभी इसलिए मार डाला मैंने। अच्छा, बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा था ये। ऐसा मेरा बड़ा भाई नहीं कर सकता, इतना गिरा इंसान नहीं है वो। ऐसा है ना, मैंने जो करना था मैंने वो कर लिया, अब मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। पुलिस कंप्लेंट करेगा तो तुझे भी नहीं, मुझे मारोगी? तुझे भी नहीं। मुझे? क्या कर रही हो तुम? मेरे पापा को क्यों मार रही हो? अपने पापा को समझा मैंने क्यों मार दिया अपने पति को? पापा वो सही कह रहे हैं, एक नंबर के बदतमीज और खराब इंसान थे। बेटी पता है सही बोल रही है तू। मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे वो। तो ठीक है ना तू? हाँ, तेरे पापा को इतनी देर से समझा रही हूँ, पर इसकी आंखों में तो पट्टी बंधी है भाईचारे चाची ने की। मेरे को बचाया था। अच्छा, तो ये भाई नहीं, ये मेरा कसाई था। तुमने सही किया इसको मार के। अब इसको जल्दी से ठिकाने लगाओ और मैं कुछ ना कुछ कह के अपने मायके चली जाती हूँ। ठीक है। अरे उठा। पता है, सुनो, हाँ, ये लाश को ना बेसमेंट में वो जो गटर है ना उसमें डाल दी है और ढक्कन भी बंद कर दिया है। ध्यान रहे, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इस बात की। ठीक है। ठीक है? हाँ, किसी को मत बताना। और हाँ ठीक है, तुम जल्दी से रूम में जाओ, नॉर्मल रहना, बिल्कुल अपनी बीवी के सामने भी रिएक्ट मत करना। मैं ही छोड़ो, तुम लोग किसी को मत बोलना, वरना
जेल की ना चक्की पीसोगे 6 महीना। अरे हाँ ठीक है, इसको मैं अपने रूम में ले जाके समझा देती हूँ। चल अंदर। देख, मैंने तेरी जान बचाई है, तू कुछ करेगी मेरे लिए? क्या करूँ आपके लिए? तू मुझे किस कर। क्या? किस कर? अब देख, मैंने तेरी जान बचाई है, इतना तो तू कर ही सकती है। नहीं, मैं नहीं करूँगी ये। चल कोई बात नहीं, जाके ये नाइटी चेंज कर ले। कब तक इस नाइटी में बैठी रहेगी? वो तो कर लूँगी मैं चेंज, लेकिन तू घबरा क्यों रही है? मैं तेरी चाची हूँ, किस करने तो को बोला है, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। अब वैसे भी अब इतने टाइम से हम दोनों साथ हैं, इस घर में साथ रहते हैं, और तेरे चक्कर में तो मैंने अपने पति को निपटा दिया। अब और क्या चाहिए तुझे? ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, जा चेंज करके आ। अब आएगा मजा, अब मेरे सपने पूरे होंगे। मैं जब से इस घर में आई थी ना, तब से ही मैं इसके साथ सुहागरात मनाना चाहती थी, पर मेरा पति जब देखो बीच में टांग अड़ा के आ जाता था। मुझे सुनना है, मुझे करना है, हफ्सी कहीं का। अच्छा हुआ उस हवस के पुजारी को मैंने निपटा दिया। अब मैं अपनी हवस मिटा सकती हूँ। गठीला बदन, इतना गोरा बदन है इसका। आज तो मैं इसके मजे लेके ही रहूंगी। इसके चक्कर में तो अपने हफ्सी पति को मैंने रास्ते से हटाया है, इसको तो आज पाके ही रहना है। ओ वाओ, कैसा लग रहा है ड्रेस? मस्त। बैठो, करीब आओ ना मेरे। मैं कब से तुम्हारी इस जवानी का दीदार करना चाहती हूँ, जब से मैं इस घर में आई हूँ। अच्छा, ऐसे आप भी खूबसूरत लग रही हो। चक्कर में मैंने अपने उस हफ्सी पति को भी निपटा दिया। अरे कोई बात नहीं ना, निपटा दे तो क्या हो गया, चला गया रास्ते से। हाँ, मुझे तो लगा था कहीं तुम्हारे साथ सुहागरात बनाने के चक्करों में वो मेरे साथ सुहागरात ना बना ले। बाप रे बाप, पहले तो मेरे पीछे पड़ा था, फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। हाँ, बहुत छिछोड़ा था वो, पता है तुमको। और वैसे भी बहुत हॉट लग रही हो आज तुम। अच्छा, हाँ, वो तो तुम भी लग रही हो। सच्ची में? थैंक यू। तभी तो मैंने तुमसे कहा था ये फ्रॉक पहन के आओ। फ्रॉक में ड्रेस है ये। हाँ हाँ, फ्रॉक टाइप की तो लग रही है। बेचारा। और ये फ्रॉक भी काफी अच्छी लग रही है तुम्हारी। बेचारा कितना तड़प रहा होगा। क्या बात हो रही है? अरे कुछ, कौन तड़प रहा होगा? अरे पापा कुछ नहीं, बस ऐसे मतलब हम। अरे कुछ नहीं, वो इसने फ्रॉक पहना है ना, तो मैं इसकी तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छी लग रही हो। मुझसे ने झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अरे हम तुमसे क्या झूठ बोलेंगे? सच बताओ, मामला क्या है? अरे मेरे कहने का मतलब पापा, अब जब वो मरे होंगे तो तड़प रहे होंगे ना थोड़ा। हाँ, मेरा भाई था। हाँ, कैसा भी था, मेरा भाई था। लेकिन छिल रहा था ना बहुत। उसके संबंध में कोई भी मैं गलत बात नहीं सुनना चाहता हूँ। क्या पापा, आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, हैं? अब देखो, तुम्हारी लड़की तुमसे झूठ थोड़ी बोलेगी। अब जैसा मेरा पति था तो उसकी हरकतें तो ऐसी ही थी, जो मैंने किया सही किया। और कल को तुम्हारी लड़की को अपनी हवस का शिकार बना देता, कुछ दुष्कर्म कर देता, ठीक है, ठीक तब है। क्या करते तुम? ठीक है, ठीक है, अब उसकी बात छोड़ो। ठीक, जो गया उसकी बात छोड़ो। ठीक है, आता हूँ मैं। आज तो बच गए हम लोग। मुझे तो लगा था ना तुम्हारे पापा को शक हो गया है सच में, पर तुम होशियार बहुत हो कि तुमने बात ही बदल दी। पूरा मामला चेंज कर दिया ना। हाँ, मैंने भी अच्छा। मामला बदल दिया। खैर चलो, अब तो तुम्हारे पापा ना जल्दी बाहर नहीं आएंगे। हम लोग अब वो करें, इसका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जिसके लिए तड़प रहे हैं। चलो चलो। चलो आओ।